जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को, छोटे बड़ों को आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, अनुग्रह दया करुणा से भरे हुए परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कल आज और युगान युग एक सा रहने वाले परमेश्वर, आप में कोई परिवर्तन की छाया नहीं, आप में कोई फेर बदल नहीं। सच प्रभु जी, आपने कहा मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं। यदि आप हमारे पाप और अधर्म का लेखा ले तो कौन आपके सामने खड़ा रह सकता है। लेकिन आपके उस असीम प्रेम के कारण, बहुतायत के अनुग्रह के कारण, अपरंपार आपके दया के कारण, आप हमारी बनावट को जानते हैं कि हम मिट्टी, धूल और राख के बराबर हैं। रोज बरोज नए रूप से अपने प्रेम और दया को प्रकट करते जाते हैं। धन्यवाद देते, आज के दिन तक संभाल कर रखें। रात के आराम और विश्राम के लिए धन्यवाद देते। रोज एक नए दिन की रोशनी देखते हुए आपके चरणों के पास हम दिन का शुरुआत किए हैं, और हमारी विनती प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति में हम बने रहें और आपकी उपस्थिति हमारे संग संग बनी रहे। आज की रोटी हमें दे, जिसकी जैसी आवश्यकता हो आपके अनुग्रह का वचन। प्रभु जी, आपके मुख की वाणी हमें सुनाई, हमारे जीवनों को तृप्त करे, नया बल और सामर्थ्य। हम जितने जूम पर जुड़े हुए हैं, अपने मनों को एक करते हुए आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे आते और बड़े नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। ये विचार हमारे लिए बहुत बहुत अनमोल है, और विशेष करके वर्तमान बुरे संसार से यदि हम छुड़ाए गए हैं, गलतियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 4 वचन के अनुसार, तो हमें जरूर इस वर्तमान संसार से छुटकारा पाना है, बचे रहना है। उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। सचमुच में हम इस संसार के नहीं है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह की गवाही थी, ये संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ भी, बहुत बड़ी गवाही है। ये गवाही जो प्रभु यीशु मसीह की थी, हमारे भी जीवन में पक्का निकलना चाहिए। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं, 1 Corinthians chapter 1 and verse 6, मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। कुछ लोगों के बारे में पौलुस ने कहा, हमारे विषय में भी ये बात पक्की होनी चाहिए कि जो गवाही प्रभु ने अपने बारे में यूहन्ना का 14 अध्याय और उसके 31 वचन में दिया था, वही गवाही हमारे भी जीवन में पक्की निकलनी चाहिए। सचमुच में हम इस संसार के नहीं, माफ करिएगा 30 वचन है, यूहन्ना 14 और उसका 30। अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बात ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ये गवाही हमारे जीवन में पक्की निकलनी चाहिए, तब मात्र हम कह सकते हैं बड़े हिम्मत के साथ या पूर्ण विश्वास के साथ, आश्वासन के साथ, कि प्रभु के आगमन के लिए या प्रभु के राज्य के लिए मैं तैयार हूं। अब ये संसार क्या है, पहला यूहन्ना 2 के 16 में हमने देखा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, बस इतना ही कुछ संसार में है। हम आंखों की अभिलाषा के विषय में सोच रहे थे। पौलुस की एक गवाही को हमने सुना कुलस्सियों के 3:1-2 में, यदि मसीह के साथ जिलाए गए हो तो ऊपर की वस्तुओं पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर, जहां पर मसीह वर्तमान है, उन बातों पर ध्यान लगाओ, प्रेम करो ऐसी बातों से। मसीह स्वर्ग में है, वहां से वो हमको अपने आप से भरना चाहता है।
इस विषय को भी हम जरूर मनन करें। दूसरा, इब्राहिम के बारे में हमने सुना कैसे वो अपने ही घर में एक किराएदार के समान रहता हुआ, प्रतिज्ञा के देश में एक यात्री और परदेशी के समान, पराये के समान रहता हुआ, उस नगर की वो बाट जो रहा था जिसका बनाने वाला, जिसका रचने वाला स्वयं परमेश्वर है। और वो नगर पवित्र है, वो नगर परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, वो नगर परमेश्वर की ज्योति से भरा हुआ है। और उस नगर में केवल वे ही लोग प्रवेश करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आज एक और उदाहरण हम देखना चाहते हैं, मूसा का उदाहरण। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 27 वचन। क्योंकि 2 कोरिन्थी 4:18 में हमने देखा, देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिनों की है, तात्कालिक है, बीत जाएंगी, लेकिन अनदेखी वस्तुएं वो सदाकाल के लिए बनी रहती है। एक आंखों की दृष्टि और एक विश्वास की दृष्टि। जिन बातों को विश्वास से आज हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा जिनके लिए हम प्रयोग दुख भी उठाते हैं, वो एक दिन हमारे लिए दृष्टि बन जाएगा। इसको स्मरण रखिए, कथा कहानी नहीं है ये। A day will come when our faith will become sight। जिस प्रभु यीशु मसीह से बिन देखे हमने प्रेम किया, उसी प्रभु यीशु मसीह को एक दिन साक्षात हम अपनी आंखों से देखेंगे। जिस स्वर्ग के बारे में हम सुनते आए हैं, विश्वास से हमने अंगीकार किया, उसी स्वर्ग में एक दिन हम निवास भी करेंगे। अद्वैत अदृश्य परमेश्वर जिसे कोई मनुष्य देख नहीं सकता, एक दिन महिमा में हमारे उस परमेश्वर पिता को हम देखेंगे। जिस दिन हमारा ये जो विश्वास है दृष्टि में बदल जाएगा। प्रभु इन बातों को बड़े तीव्र, बड़े सॉलेमली, गंभीरता के साथ ग्रहण करके उन बातों को जीवन में लागू करने की मदद करें। अब हम मूसा का एक आखिरी उदाहरण आज हम देखना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे कल। इब्रानियों का 11:27 में लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ बढ़ गया और दृढ़ रहा। मूसा मिस्र को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो अनदेखे को मानो देख रहा था विश्वास से, विश्वास ही से, दृष्टि से नहीं, विश्वास ही से अनदेखे को देखता हुआ दृढ़ रह गया। मतलब वापस मुड़कर नहीं गया। क्या है वो मिस्र? क्या है वो मिस्र जिसे उसने विश्वास से उसको छोड़ सका, भूल सका और उसको हमेशा के लिए त्याग दिया? क्योंकि उसकी आंखें उस अनदेखे को देख रही थी। कौन है ये अनदेखा? पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 17 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे, हमारा इनविजिबल लॉर्ड, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग उतरे, उस प्रभु को देखता रहा। प्रियो, मूसा के इस विषय को जब हम आज मनन करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के करीब करीब 2500 साल पहले आया था, तो ये हमें और भी अजीब लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के काम के बाद भी, पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के बाद भी, पवित्र शास्त्र बाइबल पूरा पूरा अपनी भाषा में पाने के बाद भी हमारे लिए इतना कठिन हो गया है उस अनदेखे को देखना, उस विश्वास के दर्जे तक पहुंचना कि हम इनविजिबल को देख सकते हैं और उसके कारण मिस्र को भी हम भूल सकते हैं। चुनौती हमारे लिए, बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए। अब ये मिस्र में क्या क्या है, 2-3 बातें ध्यान से सुनिएगा। उसी इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 24 वचन में पढ़ते हैं, Hebrews chapter 11 and verse 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अब हमारे लिए भी एक ये चुनाव है,
एक फिरौन की बेटी हम कहलाए या हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए। फिरौन की बेटी का पुत्र मतलब एक है संसार की महिमा और दूसरा परमेश्वर की महिमा, पुत्रों की महिमा। ये जो संसार, ये महिमा के बारे में यदि कोई बोले भी मैं फिरौन का बेटा हूं, ये बड़ी महिमा की बात है, बड़े सम्मान की बात है, बड़े आदर की बात है। उसके लिए लोग डरेंगे, उससे देखकर लोग उससे प्रणाम करेंगे ऐसे लोगों को। फिरौन का बेटा यदि वो कहलाता है, लेकिन मूसा ने त्याग दिया उसको, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र की जो महिमा सदा काल की है उसको उसने विश्वास से समझ गया, अंगीकार कर लिया, और मानो उसको देखता हुआ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अनदेखे राजा को देखता हुआ उसने ये कर सका। पहला पतरस उसका दूसरा पहला अध्याय 24 वचन, पहला पतरस पहला अध्याय 24 वचन, 1 पीटर 1:24, पहला पतरस पहला अध्याय 24 वचन। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, मनुष्य का जीवन ये घास के समान है। और जैसे घास की महिमा जाती है, द ग्लोरी ऑफ द ग्रास इज लाइक द ग्लोरी ऑफ द, सुबह आता है शाम को चला जाता है, तात्कालिक है, थोड़े दिनों का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कहा, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका दूसरा वचन, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका दूसरा वचन, इसलिए जब तू दान करे तो आगे तुरही न बजाना जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। दे वांट द ग्लोरी ऑफ मेन। तात्कालिक मनुष्यों की महिमा पाने के लिए कितने कितने बाहरी आडंबर हम करते हैं। बाहर की दुनिया तो छोड़ दीजिए, कभी कभी हम मसीही लोग भी इसी में फंस जाते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारी भक्ति के काम, हमारे दान पुण्य के काम सिर्फ तात्कालिक मनुष्यों की महिमा पाने के लिए। क्या लिखा देखिए, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका, नहीं तो उससे पहले अय्यूब की किताब में पढ़ लेते हैं। अय्यूब की किताब 20 अध्याय और उसका 5 वचन, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 20 एंड वर्स 5। दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। काश कि हम इस बात पर यकीन करें, विश्वास करें और इसको अपने जीवन में लागू करें। दुष्ट लोग यदि खुशी के मारे ताली भी बजाते हैं तो जल्दी वो बंद हो जाएगा, और भक्तिहीन लोगों का आनंद कितना भी वो मौज करे, कितना भी वो ये करे, थोड़े समय का है, पल भर का है, वो नाश हो जाए। इसलिए प्रियो, फिरौन का बेटा कहलाकर उसके राज्य और उसकी महिमा पाने के बजाय वो परमेश्वर के पुत्र के उस महिमा को पाने के लिए विश्वास से मूसा ने निर्णय लिया, क्योंकि एक दिन ये सारे संसार के जो राज्य है वो हमारे प्रभु के हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 15 वचन में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वो युगान युग राज्य करेगा। फिरौन का बेटा यदि बन भी जाता है तो सिंहासन के ऊपर 20 साल 30 साल 40 साल तक वो बैठकर राज्य करता, लेकिन परमेश्वर के पुत्र की वो महिमा कि वो सिंहासन पर बैठकर सदा सदा युगान युग तक वो राज्य करता रहेगा। अनदेखे को देखकर वो मिस्र को त्याग दिया, मिस्र की महिमा को त्याग दिया। क्या आप भी परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए, परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं? दूसरा, उसी का 25 वचन, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 25 वचन, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े समय के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये पाप का जो सुख विलास है वो भी क्षणभंगुर है, थोड़े समय का, मोमेंटरी है। एक दिन आएगा प्रियो जब इससे हम थक जाएंगे। इसलिए जवानों को विशेष करके ये सलाह दी गई है, सबोपदेशक 12 अध्याय और उसके पहले वचन में, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1, सबोपदेशक 12 अध्याय और उसका 1 वचन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख,
इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आई हैव नो प्लेजर इन देम, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। Ecclesiastes chapter 12 and verse 1, I have no pleasure in them. Those who have involved themselves in pleasures of sin, there will come a time when they will say, I have no pleasure in them. अब मुझको उसमें मजा है ही नहीं, क्षण भंगुर है वो। लेकिन भजन संहिता 112 और उसके 5 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 112 और उसके 6 वचन में पढ़ते हैं, 112 and verse 6, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। लेकिन ये जो धर्मी लोग हैं, धर्मियों पर बहुत सारी विपत्ति आती तो है, दुख और क्लेश में जरूर जाते हैं, लेकिन वो भला उनके लिए। दुष्टों के साथ सुख विलास, पाप के सुख विलास में बिताने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसको अच्छा लगा। ये लोग सदा तक बने रहेंगे, मिटेंगे नहीं। क्या चाहिए हमको? तात्कालिक क्षण भंगुर पाप के सुख विलास, या प्रभु के लोगों के साथ धर्मियों की संगति में थोड़ा बहुत दुख यदि तात्कालिक हो भी गया 20-30 साल के लिए, अनंत काल तक बने रहेंगे सुख और शांति। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 26 वचन, इब्रानियों की पत्री 11 का 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रियो, बहुत ही बड़ी चुनौती है मूसा का ये जीवन। विश्वास ही से अनदेखे को, इनविजिबल को देखता हुआ ऐसे ऐसे निर्णय लिया उसने अपने जीवन में। संसार की महिमा क्षण भंगुर है, थोड़े दिनों का नहीं चाहिए, लेकिन पुत्रों की महिमा जो सदा काल के लिए। ये पृथ्वी भी महिमा के पुत्रों की बाट जो रही है, कब वे प्रकट होंगे। ये संसार का जो पाप का सुख है क्षण भंगुर है, नहीं चाहिए, लेकिन धर्मियों के साथ थोड़ा दुख भी हो गया, उन वो सदा काल तक बने रहेंगे। ये मिस्र का धन, ये भी क्षण भंगुर है, ये बीत जाएगा। देखिए नीति वचन की किताब और उसका 23 अध्याय 5 वचन में एक बात लिखा हुआ, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 5। असल में इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं प्रियो, क्योंकि हम सब जानते हैं इसके बारे में। फिर भी हम इसके साथ ये धन और दौलत, ये पैसों के विषय में इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हमारा विश्वास टूट जाता है। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? जो देखते हैं वो थोड़े दिनों की है, जो अनदेखा है वो अनंत काल का है। क्या तू अपनी दृष्टि को उन वस्तुओं पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। ये धन की बात कर रहा है वो। उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर उड़ जाएगा वो। प्रभु दया करे कि इसके ऊपर अपना मन न लगाए, इसके ऊपर अपनी दृष्टि को ना लगाए। इसके लिए प्रियो हम कोई खास प्रयास मेहनत भी ना करें। मूसा मिस्र के धन को छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं, मिस्र का राजा हो सकता था और मिस्र का धन उसको मिल सकता था, मिस्र का सिंहासन उसको मिल सकता था, लेकिन इसके ऊपर उसने अपनी आंखें नहीं लगाया, क्योंकि उसकी आंखें अनदेखे को देखता हुआ बिल्कुल दृढ़ रहा, वापस मुड़कर नहीं गया। The pleasures of Egypt, the treasures of Egypt, the glory of Egypt। और 27 वचन का ये वचन कितना सुंदर हमको विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, मिस्र को छोड़ दिया। और कई बार बाद में मिस्र में गया था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। या यूं एक शब्दों में हम कह सकते हैं, दुनिया में तो था लेकिन दुनिया का नहीं था। मिस्र में था लेकिन मिस्र का नहीं रहा, क्योंकि उसकी आंखें उस अनदेखे अद्वैत परमेश्वर, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी थी। ऐसे विश्वास की दृष्टि से अनंत काल की बातों पर मन लगाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, मूसा के जीवन से प्रभु जी एक बहुत ही अनमोल पाठ, एक बड़ी चुनौती हमने पाई है। मिस्र का सुख विलास, मिस्र की महिमा, मिस्र का धन प्रभु जी उसी का था,
बचपन से देख रहा था, बचपन से अनुभव भी किया होगा, लेकिन जब वो सयाना हुआ उसने मिस्र को त्याग दिया, मिस्र को भूल गया, क्योंकि विश्वास से वो उस प्रभु को देख रहा था जो अनदेखा है, और देखता हुआ दृढ़ रहकर अंत तक वो बना रहा। हम भी इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, मसीह की ओर देखते हुए, लुकिंग अनटू जीसस, जो हमारे विश्वास का कर्ता और उसका पूरा करने वाला है, हमारे पृथ्वी के दौड़ को हम पूरा करें और उस अनंत काल की महिमा, परमेश्वर के पुत्रों की महिमा को पाने के लिए धर्मी लोग सदा के लिए बने रहेंगे, दुख के बीच में से भी जाते हैं। प्रभु जी, हम अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर सके। अभी तक यदि कोई उद्धार की निश्चयता नहीं पाया है, यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार वो पा सके। इस वचन की रक्षा करें, केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले हमको बनाए। मैंने दूसरों को सिखाया, लेकिन मैं खुद इस वचन का पालन कर सकूं। हमारी नम्र प्रार्थना को ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सब